गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सिर्फ कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पढ़नी है। बहुत इजी चैप्टर है क्योंकि जो मेन बात आपका ये हार्ड जब हुआ करता था जब इसमें अल्फा बीटा गामा की बात हुआ करती थी, जब इसमें गामा इंक्लूड हुआ करता था, जब आपकी क्यूबिक इक्वेशन इसमें इंक्लूड हुआ करती थी। अब आपके लिए अच्छी बात मैं ये कहूँ कि वो डिलीटेड पार्ट हो चुका है, तो ये अच्छी बात है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। अब सबसे अच्छी बात ये अब इसमें क्या है, इसमें आपका कि इसमें सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही पढ़ना है, मतलब अल्फा और बीटा ही पढ़ना है बस। आप उसमें आपको कैसे कोफिशिएंट वेरिएबल इन सब टर्म्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है आपका पॉलिनोमियल। बेटा पॉलिनोमियल एक वो चैप्टर है जिन्होंने आपके क्लास 10th में दो चैप्टर और इंक्लूड करे हैं, क्वाड्रेटिक और आपका लीनियर इक्वेशन। इन्हें दो चैप्टर और इन्हें रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो मैं इसी चैप्टर्स में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि इसके तुरंत बाद में आपके लीनियर चैप्टर को कंप्लीट करना शुरू करेंगे और उसके बाद हम आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले पॉलिनोमियल। अब आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले आपके पास कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी आपके पास इक्वेशन हो। क्लियर? सपोज करो कि आपके पास इक्वेशन है, आपके पास x+2, ये आपके पास कोई इक्वेशन है जो कि आपके पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। px जो होता है वो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर मैं किसी बच्चे का नाम ना लूं और मैं ऐसे करूं बिना नाम के, अगर उसको मैं पुकारूं तो शायद बुरा लग सकता है। तो इसी तरीके से पॉलिनोमियल को बुरा लगता है कि अगर उसका नाम सही से क्या नाम है रिप्रेजेंट ना किया जाए। तो मीन px है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे x की जो पावर है 1 है बेटा, 1 है। यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है बेटा? यहाँ पे x की पावर आपकी 1 आ रही है। क्लियर है? तो 1 जब आ रही है, एक सेकेंड बेटा, जब आपकी 1 आ रही है, जब आपकी वो 1 आ रही है पावर, तो ये 1 जो है 1 ही आपकी रिप्रेजेंट करती है आपकी लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? अब आप कहोगे सर आप तो हमें पॉलिनोमियल बता रहे थे तो लीनियर क्यों आ गए? बेटा बात पॉलिनोमियल से ही सारी चीजें स्टार्ट होंगी। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जो सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है, मैं आपको बस वही बता देता हूं। किसी भी इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। सिंपल। अब होल नंबर क्या होता है बेटा? आपका जो होल नंबर होता है वो होता है आपका 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 से लेकर पूरा सो ऑन इन्फिनिटी लेकर पॉजिटिव नंबर। नो फ्रैक्शन आर इंक्लूडेड ऑन होल नंबर। उसमें कोई फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होता, कोई डेसिमल इंक्लूड नहीं होता। आपके होल नंबर में सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। बेटा बात सब क्लियर हो गई? तो अगर मैं कहूं कि ये पॉलिनोमियल है, हाँ यस, ये दिस इज अ पॉलिनोमियल। बिकॉज आपने कैसे कह सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है बेटा? क्योंकि x की जो हाई इस इक्वेशन में x+2 है, 2 तो इज अ कांस्टेंट की तो कुछ भी पावर उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पॉलिनोमियल कहता है सिर्फ मुझे वेरिएबल से लेना देना है, उसे और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे x की पावर आप देख रहे हैं 1 और 1 होल नंबर में आता है, तो वो इसलिए पॉलिनोमियल हो जाता है। अब मैं अगर आपको नेक्स्ट इक्वेशन देता हूं कि px इज इक्वल टू x² प्लस x की पावर 1/2 और प्लस 3, तो अब आप कहोगे कि सर यहां पे तो x की पावर 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। एक जिसने इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल से बाहर निकाला है, जिसको इसमें इंक्लूड नहीं होने दिया है, वो है पावर 1/2। बिकॉज मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ये बोला था डेफिनेशन में कि जब आप पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पूरी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर को चेक करना है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि आपको पॉलिनोमियल, आपको शुरुआत में आप लोगों ने एक सेकेंड बेटा, आप लोगों ने शुरुआत में चेक कर लिया कि ये पॉलिनोमियल में आता है या नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको शुरुआती कुछ चीजें नहीं देखनी है, आपको पूरी की पूरी इक्वेशन देखनी है। जैसे px इज इक्वल टू x² प्लस 3, ये यस, ये दिस इज अ पॉलिनोमियल। बट दिस इज, अगर मैं इसमें एक और पॉलिनोमियल इंक्लूड कर देता हूं कि x² प्लस x की पावर 1/2 प्लस 3, ये पॉलिनोमियल कैटेगरी में जा सकता है। ये पॉलिनोमियल कैटेगरी कंप्लीट कर रहा है, बट ये पॉलिनोमियल कैटेगरी कंप्लीट नहीं कर रहा है बिकॉज ये होल नंबर में इंफ्रैक्शन होते ही नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0 से लेकर 1, 2, 3 आपके 100 इन्फिनिटी तक जाते हैं, इसीलिए होल नंबर की ये कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो दिस इज आ नॉट अ पॉलिनोमियल। सिंपल सी डेफिनेशन। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये फ्रैक्शन में, ये रूट में चला गया, ये रूट में, क्योंकि जिसकी पावर 1/2 होती है, पहली बात वो रूट में जाए या नहीं जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी सिंपल डेफिनेशन दे रखी है पॉलिनोमियल में कि इक्वेशन में हर एक वेरिएबल की पावर चेक करो, अगर वो होल नंबर आ रही है तो उसे पॉलिनोमियल कैटेगरी में डाल दीजिए। अगर किसी भी पूरी इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल
अगर होल नंबर की पावर में नहीं इंक्लूड हो पा रहा है तो उसे पॉलिनोमियल से बाहर निकाल के रख दीजिए। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? क्लियर। अब पॉलिनोमियल पढ़ने क्या है बेटा? मेन चीज पॉलिनोमियल पढ़ना है आप लोगों को जीरोस। बेटा क्या पढ़ना होता है? जीरोस। मेन बात है जीरोस क्या होता है बेटा? मेन बात जीरोस, बेटा जीरोस जो होती है ना वो सिर्फ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, वाई तो नहीं आ सकता क्योंकि आपके साथ एक आपकी इक्वेशन में दो वेरिएबल एक साथ नहीं आ सकते आपके सिलेबस में, तो आपके पास एक ही वेरिएबल आएगा वो है एक्स, और आपका मैं बता दूं जीरोस क्या होता है? आपकी एक्स की वैल्यू। क्लियर। अब आते हैं बेटा देखो एक्स की, अगर आपको इक्वेशन, अगर देखो कोई इक्वेशन देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, आपको पता है कहीं ना कहीं कि इस यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? यहां पर x की 2 आ रही है। क्लियर। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। पर ये चेक करो कि पॉलिनोमियल में आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। हाँ दोनों होल नंबर। तो ये तो सबसे पहली बात, ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन में, ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन में जा रहा है। क्लियर हो गया? ये वाला हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप, अब आपको एक चीज, इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, आपको इससे पहले एक चीज और समझा देता हूं बेटा यहां पर, कि आप यहां पे देखिए कि अगर x प्लस 2 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दे रखा है, आपके सिलेबस में यहीं तक ही है। वैसे आप क्यूबिक भी लिख सकते हो, क्यूबिक लिखने में आपको कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है हम उतना ही आगे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। x प्लस 2 यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, और ये 1 जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लीनियर इक्वेशन को करती है, और जो कि ये लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 है। क्लियर। अब ये 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आप देखिए 2 है यहाँ पर, ये 2 क्या रिप्रेजेंट करती है? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपकी होती है जो कि चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम बात करेंगे। अब हम पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुत आसान चैप्टर है, जो कि इसमें कोई ज्यादा चीज है नहीं। तो जीरोस जो होती है वो एक्स की वैल्यूज होती है। अब क्लियर। अब देखो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब हमें ये पता है कि जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू जो भी आएगी। सपोज करो हम लेट कर लेते हैं कि इसको सोल्व करने के बाद एक्स की पहली 1 आ रही है और दूसरी 2 आ रही है। क्लियर है? तो जो पहली वैल्यू होगी उसको हम अल्फा ले लेंगे, लेट कर लेंगे, उसको हम अल्फा लेट कर लेंगे, और दूसरी जो वैल्यू होगी उसको हम बीटा लेट कर लेंगे। ये हमेशा प्रोसेस में चलना ही चलना है बेटा, ये बात ध्यान में रखना बेटा आप लोग अपना, कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई लीनियर में तो नहीं हो सकता, लीनियर में तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, तो वहां पर तो आपका कोई मेन क्वेश्चन बनता नहीं है बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए जो क्वेश्चन बनता है वो आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही बनेगा, क्योंकि वहां पे अल्फा और बीटा दोनों आएंगे। गामा का तो मतलब ही नहीं बनता, इसको डिलीटेड पार्ट हो चुका है। तो अल्फा और बीटा, अब आप देख सकते हैं हमारे यहां पर कि आपकी दो चीजें यहां पे आपकी रिप्रेजेंट करी गई है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्योंकि अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर दो जीरोस प्लस होंगे तो वो ऑफ कोर्स है कि मल्टीप्लिकेशन भी होगी। क्लियर है? अगर मैं यहां पे कहूं कि ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, और यहां पे अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अब आप कहोगे कि सर ये अब ए बी सी क्या आ गया? अब ए बी सी जो आया है बेटा उस पर बात कर लेते हैं। अगर आपको एक बात देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपका इक्वेशन इस तरीके से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो, बात तो एक ही हो जाएगी। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक, यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल से पहले आता है उसे कोफिशिएंट बोला जाता है। क्लियर है? एक्स यहां पे वेरिएबल की भूमिका निभा रहा है। एक्स स्क्वायर का जो ए है जो है वो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, जो बी है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, और जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, जो खुले द्वार बैठा है अपने, उसे बोलते हैं आप कांस्टेंट। ठीक है? तो आपने मेरे यहाँ जो फॉर्मूला बनाया ना माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, वो यही है आप लोगों का। क्या है ये बेटा? आप लोगों का कि अल्फा प्लस बीटा, आप अपनी ये, अब आप कहोगे सर ये क्यों आया है, ये बताइए पहले आप हमें, मैं बताता हूं कि क्यों आया है। बेटा आप जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, जब आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, सिंपल सी बात करते हैं कि आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, आपको एक्स की, आपने एक यहां से वैल्यू निकलती है एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2। अगर इस क्वेश्चन को आप जब सोल्व करते हैं, ठीक है, जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं, तो जब पहली वैल्यू होगी अल्फा की, आप पहली वैल्यू को लेट करते हैं अल्फा इक्वल टू 1, और बीटा को दूसरी वैल्यू लेट करते हैं। आपने ये सही किया है नहीं किया है, तो आप इससे
चेक भी कर सकते हो। देखिए बेटा, एलएचएस और आरएचएस से आप इस कोई चीज को चेक कर सकते हो इक्वेशन से। इक्वेशन तो यही होगी बेटा, क्लियर। एलएचएस जो वैल्यू आई है और आरएचएस को भी सोल्व करिए, आपके अगर दोनों वैल्यू मैच हो रही है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट है। आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी क्या है बेटा, बी क्या है आपका, बी है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। सी क्या होता है बेटा आपका, कांस्टेंट टर्म, मतलब जो सी आपके लास्ट में जिसके बाद कोई वेरिएबल नहीं होता है। ए क्या होता है बेटा आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपल सी बात है, इसमें आपके पास सिर्फ यही है। और मेन जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, बनते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो आपके आर.डी. शर्मा में क्वेश्चन है। जब क्वेश्चंस करेंगे वो तो वो तो मैं आपको जब बताऊंगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो तो हम जब बात करेंगे। मेन बात है यहाँ पर आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि जब तक हम इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे और आपको मैं डायरेक्ट अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ लेके चला जाऊँ तो कहीं ना कहीं आपका वीक पॉइंट रह ही जाता है। तो इसलिए वो वीक पॉइंट ना रहे, इसलिए मैं आपको सबसे पहले आपको ये कंप्लीट करवा रहा हूं। एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इंपॉर्टेंट कहूं तो ये कहूं कि आपको मैं ये कह सकता हूं कि वो एक नंबर में आपके पास आ जाती है, कि वो कहेगा आपसे क्वेश्चन में कि आपको अगर अल्फा और बीटा, आपको दो इक्वेशन वैल्यू दे सकता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देगा वो आपको 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देगा 2। ऐसा नहीं है कि 1 और 2 ही देगा, ये तो मैंने आपके लिए एक लेट करी है वैल्यू, ये तो मैंने इमेजिनरी वैल्यू लेट करी है आपके सामने कि सम की अल्फा प्लस बीटा आपको सम ऑफ जीरोस दे सकता है 1 और प्रोडक्ट जीरो दे सकता है 2, और वो आपसे क्वेश्चन की डिमांड करे कि मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाकर दिखाओ इससे। तो सिंपल सी बात है, उसको आप याद रख लीजिएगा, पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सॉरी, यहां पे एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आपकी इक्वेशंस है, तो ये है आप लोगों की इक्वेशंस। क्लियर है? तो मेन बात है आप लोगों का पॉलिनोमियल चैप्टर, ये आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है आप लोगों का, ये सबसे आसान चैप्टर है आप लोगों के लिए, ये सिंपल सी बात है। तो ये पॉलिनोमियल चैप्टर है आपका, ये हमारा कंप्लीट होता है। आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। अब एनसीईआरटी में इसके अलावा आपको नहीं, मुझे नहीं लगता है, एक सेकेंड बेटा, आपकी एनसीईआरटी ओपन कर देते हैं। एनसीईआरटी के अलावा आपका यहाँ पर अब आपके पास नहीं बचता कुछ भी। आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, हम यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि इसके अलावा आपके पास अब कोई क्वेश्चंस नहीं, अब इंट्रोडक्शन पार्ट आपका यहाँ पे नहीं बचता है। मेन बात है आपका क्वेश्चंस आ जाए, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। अपने एनसीईआरटी आप लोगों के पास भी होगी, प्लीज़ गामा को इग्नोर कर दीजिएगा। ये देखिए, बस यही एक आपके पास एक्सरसाइज है आपके पास, फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी उस ग्राफ के ऊपर है, वो कोई इतना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं आपके पास चार ही आपको 6 की 6 आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, और आपके पास ये दी हुई है इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसने नहीं बनाई है, छोड़िए। तो मेन बात है ये क्वेश्चन आपको जो मैं सेकंड इक्वेशन बताई थी पॉलिनोमियल इक्वेशन, इन्हें देखो आपको सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है आपको, पी एक्स इज इक्वल टू, जैसे मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स, और वहां पर प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर रिलेशनशिप आपको बतानी है। रिलेशनशिप मैंने आपको बताया है, रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। मैं फिर आपको कहूँगा, अब आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। इस इंट्रोडक्शन पार्ट को अपने माइंड में रखिए, आप ट्राई करते रहिए अपना, हमेशा कुछ भी क्वेश्चन करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट माइंड मैप जरूर कंप्लीट करिए, उसका बहुत जरूरी है आपको हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।